दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब मिस्र पर शासन करने के लिए एक नए देवता को अनुमति दी गई। इस देवता का नाम होरस था, जो एक आकाश का देवता था। इसलिए होरस को मिस्र का देवता बनाया गया, इसलिए उसका राज्याभिषेक किया गया है। सभी लोग वहां एकत्रित हुए। होरस राज्याभिषेक करने ही वाला था, तभी रेगिस्तान का देवता सेट वहां पर पहुंच जाता है। सेठ अपने भतीजों को उपहार देता है। दोस्तों, उस उपहार के अंदर एक सींग था। सेठ होरस से उस सींग को बजाने के लिए कहता है। होरस उस सींग को बजाता है। वहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा था। उस समाज में मनुष्यों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया था। सेठ के सैनिक तुरंत बजाते हैं और वहाँ सेठ होरस के पिता पर चाकू से वार करता है और उन्हें कुछ भी समझने से पहले ही मार दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि सेठ अपने ही भाई को मार देता है और वह इसके बाद सेठ सबके सामने घोषणा करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा वो मारा जाएगा। और जैसे ही वे लड़ाई करते हैं, वे असली भगवान के रूप में बदल जाते हैं। यह देखकर होरस क्रोधित हो जाता है और वह अपने चाचा सेठ से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन होरस पराजित दिख रहा था, क्योंकि सेठ ने होरस पर कब्जा कर लिया था और उसने होरस की दोनों आंखें निकाल ली। लेकिन सेठ ने उसकी जान लेने के बजाय उसे बख्श दिया, ताकि वह अंधेरी दुनिया में अंधा बनकर रह सके। इस बार मिस्र की स्थिति भी बदल गई है। इसका मतलब है कि सभी परिस्थितियां बदतर हो गई थी। मनुष्यों के साथ साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था, क्योंकि सेठ पत्थर दिल वाला एक देवता था। यह दर्शाता है कि उसके दिल में जरा भी दया नहीं थी। बेग के मन में एक विचार आता है कि भगवान होरस उनकी मदद कर सकते हैं। वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको दासता से मुक्त कर सकते हैं। ये देखकर वे दोनों एक योजना बनाते हैं, क्योंकि बेग के दोस्त को उस जगह के बारे में पता था जो सेठ के खजाने की जगह थी, जहां वह अपनी कीमती सामान रखता था। और दोस्त ने उस खजाने में होरस की नज़र भी रखी हुई थी। इधर बेग को उसका दोस्त उसे कहता है कि वहाँ सेठ की सुरक्षा होगी, इसलिए उनसे छिपकर अंदर जाओ और होरस की आंखें लेकर आओ। लेकिन बेग हर जाल से आसानी से बच जाने वाला एक आदमी था। यह देखकर होरस की एक आंख चुराने में बेग सफल हो जाता है और उस आंख से एक चमकती हुई रोशनी निकलती है। उस आंख को चुराकर वह अपने दोस्त के पास लौट आता है। फिर इसलिए वो बेग से पूछता है कि क्या तुमने खजाने से नक्शे चुराए हैं, क्योंकि उसने होरस की आंख के साथ वहाँ से एक सोने की चीज़ भी चुराई थी। बेग उस आर्किटेक्ट से कहता है कि मैंने यहाँ से एक छोटी सी सोने की चीज़ चुराई है। वह आँख के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। फिर उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। जब सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर बेग होरस की आँख निकालता है, जिससे रोशनी सबसे तेज़ थी। उस आँख की सबसे तेज़ रोशनी की वजह से सैनिकों की आँखें कुछ समय के लिए चक्काचौंध हो जाती हैं और इसका फ़ायदा उठाते हुए बेग अपने दोस्त के साथ उस जगह से निकल जाता है। फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वे सोच रहे थे कि वे यहाँ से बचकर निकल आए हैं, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।